शांति। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूँगा, कुमार जीवन में जिसने अपने विचारों को शुद्ध किया है, उनमें श्रेष्ठ योगी बनने की क्षमता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अपने लक्ष्य को सभी दृढ़ करें। क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस अंतिम समय में, सभी अब भी सोच लें, नहीं तो शांति से सोच लेना। क्या पाना है? पवित्र बनना, भारत को महान बनाने में, दैवी स्वराज की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान है। सब मुरलियों में सुनते हैं रोज। लेकिन इस पवित्रता को बहुत नेचुरल बनाना, ये इस संसार से विकारों के अंधकार को दूर करने का तरीका है। एक एक पवित्र आत्मा बहुत बड़ा काम करती है। ये अगर आप मुरलियों का गहरा अध्ययन करें तो पता चलेगा कि पवित्रता कोई छोटी सी चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करना, उसके आगे के जो स्टेप्स हैं, जब हम किसी महान लक्ष्य को लेकर उसकी ओर चलते हैं, अब ध्यान से सुन लेना। आपने पूरी तरह अपने को डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए, तो क्या होगा? ब्रेन की, मन की, बुद्धि की सारी शक्तियां एकाग्र होकर आपको वहां पहुंचाने में लग जाएंगी। अगर ढीला ढीला है तो अपना ही मन डिस्टर्ब करेगा, अपने ही संस्कार डिस्टर्ब करेंगे। पहली बात। दूसरी, जो मार्ग हम सभी ने चुना है, आपने चुना है, अपने से बातें करेंगे। एक बार इस मार्ग पर कदम रख दिया तो इसमें पूर्णता को प्राप्त करना ही है। करना है या नहीं? ये एक बुद्धिमान और शक्तिशाली मनुष्य की पहचान है कि जहां चल पड़े तो आखिर तक पहुंचकर ही दम लेंगे। इससे बहुत सारी नेगेटिव चीजें नष्ट हो जाती हैं। और इसी में आजकल की जो माया है, हो सकता है आपके प्रश्न भी आए हों। आजकल की माया तो आप जानते हो ना, सबकी जेब में भी पड़ी है वो। हाँ, सूरज भाई, मैं बीच में कहना चाहूँगी कि आज सुबह में संपूर्ण ब्रह्मचर्य की क्लास चली। हाँ। और प्रश्न हमारे पास लगभग दोपहर को आए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि चाहना उनकी है उस पवित्रता को अपनाने की, लेकिन पवित्रता को अपनाने के मार्ग में कई बातें उनके जीवन में आती हैं, कई प्रकार के आकर्षण हैं। और आजकल मोबाइल में या इंटरनेट पर चाहे बीके का देखना हो, चाहे बाहर वालों का देखना हो, तो उसमें सब कुछ आ जाता है और वो चीज़ें पथ से भटकाने का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में या ऑफिसेज आदि में जाते हैं तो सभी वहाँ कार्य करने वाले हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो हमें पथ से भटकाती हैं। अंदर में पश्चाताप भी होता है, लेकिन जाने अनजाने भूलें हो जाती हैं। तो इसीलिए इस नियम को जो बाबा ने हमें बना के दिया है, इसको अपने जीवन में दृढ़तापूर्वक कैसे अपनाएं,
ये कईयों का सवाल है। मैं इसलिए, क्योंकि आपकी क्लास हो भी चुकी है तो उस पे ज़्यादा अब भी मुझे नहीं जाना था। मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव बातें रखूँगा जो बाबा ने बताई हैं, लेकिन जो मैं कह रहा था वो ये कि जिस मंजिल पर हमें पहुंचना होता है, कोई भी बात हो, हम उसके विपरीत चीज़ों को नहीं लेते जीवन में, या लेंगे। आप में से स्टूडेंट हैं अभी भी, यदि आपको बहुत हायर परसेंटेज लानी है किसी एग्ज़ाम में, तो आप में से बहुतों ने किया होगा, तो इधर उधर नहीं कुछ पढ़ते, ठीक है ना। जो रिलेटेड बातें हैं, आपको हायर कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आपको सफल होना है। कई कुमारों ने आईएएस का दिया है, कई पीसीएस का देते हैं, कहीं आजकल जो और बहुत सारे चल रहे हैं, गेट, जी और बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, तो उस पे पूरी तरह फोकस कर देते हैं ना। तो एक चीज़ है कि प्योरिटी के मार्ग में इम्प्योरिटी की जो चीज़ें हैं उनमें हमारी रुचि न हो। जब रुचि नहीं होती तो अगर चित्र भी ऐसे वैसे नेट पर या कहीं आते हैं तो वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आप सभी के लिए जो कुछ जोड़ना चाहता हूँ, पवित्रता ऐसी चीज भी नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दें, मुझे ये नहीं देखना है। आपके साथ ऑफिस में अनेक तरह की स्त्री पुरुष लड़कियां, कोई फैशनेबल, कोई कैसे काम करते हैं। अब आप कैसे कहेंगे इनको देखना ही नहीं है, इनसे बात नहीं करनी है, वो आपकी ऑफिसर ही हो। इस सब से भी ऊपर हमें अपने को योग की शक्ति से इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारे चारों ओर आग जल रही हो पर सेक हमें ना आए। यही तो स्थिति है ना। हम डर कर कैसे जिएंगे? डर के जीना तो पवित्र आत्माओं को शोभा भी नहीं देता। पवित्रता माना हम बहुत शक्तिशाली बन गए। मैं अपनी बहनों को देखा करता हूँ, कहीं कहीं बहनें कहीं भी अकेली जाती बहुत डरती हैं, और कुछ बहनें सारा संसार घूम लेती हैं अकेला। हमारी प्योरिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी प्योरिटी हमारी शक्ति है। इसलिए अपने अंदर योग का बल सभी बढ़ाएंगे। ज्ञान का भी रस, मुरली का भी रस, कुमारों में जो नेगेटिव चीज आती है, मिसिंग फैक्टर है, वो है मुरली सेंटर में जाकर न सुनना। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आ गई आपके मोबाइल में भी, आप संतुष्ट हुए कि हमने पढ़ ली, पर आप सब जानते हैं हम कैसे पढ़ते हैं उन मुरलियों को, काम उतारने के लिए। मैं भी सुनता हूँ रोज़ अपने मोबाइल पर मुरली, और फिर क्लास में जाके सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्लास में जाके जो गहन पॉइंट्स मिलती हैं वो आप ही सुनने में नहीं मिल रही हैं। क्लास में जाके जो सुंदर रस प्राप्त हुआ है वो अलग से सुनने में नहीं हुआ है। तो मुरली सुनना, केवल ज्ञान सुनना है, इसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। हमें वो 1 घंटा सुख पाना है, प्रभु मिलन करना है। ये मुरली मिलन है। भगवान हमसे बात करता है, वो भाषण नहीं करता, अपने बच्चों से बात करता है, कुछ कहता है, कुछ याद दिलाता है। मुरली का रस और योग का रस। बहुत सवेरे नहीं उठ पाते, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा या उठवा दूं। बहुत कुमार सवेरे नहीं उठ पाते, कहते बाबा अगर ये सवेरे उठने का नियम छुड़ा दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं।
बहुत भारी लगता है, 4 बजे तो गहरी नींद आती है। तभी बाबा कहता है मेरे लाडलो जागो। लेकिन वो हमें शक्ति देने के लिए, हमारी पालना करने के लिए, हमें बहुत बल प्रदान करने के लिए सवेरे का नियम बनाया है उसने। हम इसमें दृढ़ हो जाएं तो हम जितने अच्छे योगी बनेंगे उतना ही ये मार्ग सरल हो जाएगा। तो पवित्रता को जबरदस्ती पालन करना कि प्रतिज्ञा कर ली है अब उसको पालन करना ही है, ये एक स्थिति है। पर उसको नेचुरल बनाते चलना, उसको ऐसा बना दें कि हमारी प्योरिटी प्रकृति के लिए वरदान बन जाए, हमारी प्योरिटी संसार को श्रृंगार कराने वाली बन जाए, हमारी प्योरिटी का प्रकाश अनेक लोग जो अंधकार में भटक रहे हैं उन्हें राह दिखाने वाली बन जाए, इसकी ज़रूरत है। और इसके लिए योग बल चाहिए। मैं पहले ही आपको एक बात कह देता हूं जो कईयों के प्रश्नों के उत्तर के लिए होगी। बाबा ने जो हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया है वो बहुत ही सुंदर है। एकाग्रता के लिए भी, योग को सरल करने के लिए भी और प्योरिटी को परफेक्ट बनाने के लिए भी। देखो बाबा ने इस तरह बताया एक बार, प्योरिटी से जोड़ा 5 स्वरूपों को। परम धाम में जब तुम आत्माएं हो तो तुम्हारी चमक संसार की और आत्माओं की भेंट में बहुत ज़्यादा है और तुम बाप के समीप हो। अपना ये स्वरूप इमर्ज किया करें, मैं आत्मा ऐसी पवित्र परम धाम में जिसका औरा समझते हैं ना, प्रभा मंडल बहुत दूर दूर तक फैल रहा है, जैसे बाबा को भी टच कर रहा है, इतने समीप हैं हम उसके। अपने इस स्वरूप में स्थित हो जाया करें। दूसरा कहा, जब तुम देव आत्मा हो तो तुम्हारे चेहरों पर पवित्रता की चमक ऐसी है कि तुम्हारे मंदिरों में जाकर पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। उसे याद किया करें, सामने लाया करें। पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, 5 का ये पवित्रता से नाता है। पूज्य भी हम इसलिए हैं कि बहुत पवित्र हैं, फरिश्ता माना तो संपूर्ण पवित्र। तो इन 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान दें। सोएं 5 बार करके, आप देखना सवेरे कितना फ्रेश आप उठते हैं। सोने की इच्छा ही नहीं होगी 4 बजे। सवेरे उठते ही 5 बार, रात को सोने से पहले 5 बार। ये बहुत सुंदर हमारी साधना होगी जो हमारी स्थिति को महान बनाएगी, प्योरिटी को भी नेचुरल करेगी। अब हम आपके प्रश्न लेते हैं, बहुत ब्रीफ लेंगे, टू द पॉइंट लेंगे। चलो बहन जी। प्रश्न जो हैं अनेक प्रकार के हैं। कुछ प्रश्न नियमों को लेकर हैं, कुछ प्रश्न अवस्थाओं को लेकर हैं। तो उसी प्रकार से हम ये सारे प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जो अपने नियमों को लेकर है, जैसे किसी ने कहा है कि मुझे वाइट ड्रेस पहनने में शर्म आती है, किसी ने कहा है कि बैज लगाने में शर्म आती है, जब ऑफिस जाते हैं सब लोग हंसी उड़ाते हैं। किसी ने शुद्ध भोजन की बात की है कि शुद्ध भोजन खा नहीं पाते, कारण समय का अभाव है, और या तो समय का अभाव है या तो घर वालों का दबाव है। कोई ऐसी बात है, जैसे मिसाल के तौर पर दुकान पर सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं और पिताजी प्रेशर करते हैं कि भाभी के हाथ का ही खाना है या माँ के हाथ का खाना है। इसी में किसी ने प्रश्न पूछा है कि अगर मैं अपने माँ के हाथ का खाता हूँ, मैं कुमार हूँ,
क्या वो शुद्ध भोजन कहलाएगा या मेरी उससे अवस्था बिगड़ेगी। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं भोजन की बातों को लेकर। कुमारों को टाइम नहीं मिलता भोजन बनाने का, कभी कभी पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। तो ऐसी अवस्थाओं में क्या करें। और एक इसमें ही नियम की बात कि शौच जाकर स्नान की सुविधा नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम शौच जाकर स्नान करते हैं और कभी ऑफिस में जाना पड़ता है, तो ऐसे समय में क्या करें। और इसमें एक बात और थी कि भोजन जो है जो हमको बनाने को मिलता नहीं है और हम घरों से दूर रहते हैं और हमें जो लौकिक मतलब दुनिया वाले लोग हैं उनके साथ हमको रूम शेयर करना पड़ता है और ऐसी हालत में हम खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी बातें कुछ नियमों को लेकर हैं। इसमें आप बताएं ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें। पहले मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन कुमार अपना भोजन खुद बनाते हैं। अच्छा, आधे तो हैं ही, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भोजन बनाने में थकते हैं? नहीं थकते। मैं एक उदाहरण देता हूँ पहले, क्योंकि ये प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई कुमार इसलिए कभी कभी ज्ञान से भी दूर चले जाते हैं कि धारणा तो हम कर नहीं पा रहे हैं। Yes. माँ बाप का प्रेशर है, कईयों की कुछ परिस्थितियाँ भी इस तरह की होती हैं जो बिल्कुल वास्तविक हैं। एक कुमार मेरे पास आया, शायद भट्टी में बैठा हो, लेक्चरर है। कहा मुझे 1 घंटा तो बाइक से कॉलेज जाने में लगता है, 1 आने में। घर में गीता पाठशाला है, मैं भोजन भी अपना बनाता हूँ, तो योग तो मेरा होता नहीं। ठीक है ना, कैसे होगा? 2 घंटे आने जाने में, 7 घंटे स्कूल में भोजन बनाना, 2 घंटे उसमें गीता पाठशाला, 2 घंटे उसमें, टाइम ही नहीं बचा। स्वीकार है ना आपको प्रैक्टिकल परिस्थिति। मैंने उसे कहा ये तो तुम्हारी परिस्थिति है ही नहीं। कहा मैं सवेरे भी उठ जाता हूँ, तब योग कर लूँ जितना वो अच्छा है। मैंने उसको कहा कि 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 2 घंटा जब तुम बाइक पर जाते हो ये टाइम तुम्हारे पास फ्री नहीं है क्या? अब वो सोचने लगा, है तो सही, है या नहीं? सभी बाइक चलाते हैं आप। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, स्टार्ट किया, बाबा का आह्वान करो, आ जाओ। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, जिधर बाइक से जाऊँगा लाइट और माइट फैलती ही जाएगी। आनंद लेना बाइक चलाने का। जल्दी जाना है, फास्ट चलाना है, ये कुछ नहीं, एंजॉय करना, डबल एंजॉयमेंट, यात्रा का भी और लाइट माइट फैलाने का भी। उसको पहले ही दिन से अनुभव हुआ, जिस यात्रा में 1 घंटा लगते थे वो 50 मिनट में पहुंच गया, एंजॉय करते हुए। पहली चीज हमें याद रखनी है, मन यदि शांत होगा कार्य कम समय में पूर्ण हो जाएंगे। मैंने कहा भोजन बनाते हो? 1.5 घंटा लगता है, 2 टाइम बनाता हूँ। मैंने कहा इसमें भी आप फ्री हो? आप सबके प्रश्नों का उत्तर है। क्यों? भोजन बनाने का टाइम आ गया, मन को जरा अंतर्मुखी कर लो, वो जो सारे दिन का इफेक्ट है उसको हटाओ। अब मुझे बाबा के लिए भोग बनाना है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी, एंजॉय करना है, मुझे आनंद लेना है भोजन बनाने का। गीत बजा लो, कोई क्लास चला लो, आनंद लेते हुए बाबा को याद करते हुए भोजन बनाओ। 1.5 घंटा ये भी आपका योग हो जाएगा। हो गया, हो गया उसका। पढ़ाते हुए कितने पीरियड लेने पड़ते हैं? 5। मैंने कहा इसमें भी आप बहुत अच्छा योग करें। जाते ही सभी स्टूडेंट्स को आत्मा देखो एक बार, ये सभी चमकती मणियाँ बैठी हैं, इनमें से कई देवकुल की आत्माएं हैं।
अपने को एक स्वमान में स्थित करो, एक स्वमान ले जाना रोज का, और 10-20 सेकंड के लिए बाबा की किरणें आ रही हैं ऊपर से। हर पीरियड में ये 3 प्रैक्टिस करना। 1 हफ्ते में उसका जीवन आनंदित हो गया। उसने कहा मैं तो बिजी हूँ ही नहीं। चेंज योर मेंटलिटी। हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें दादी जान की कहा करती थी, उनके शब्द थोड़े से पावरफुल होते हैं ना, कि जो मुख खाना जानता है, जिस हाथ से मुख पे भोजन जाता है, वो हाथ भोजन बना क्यों नहीं सकते? बना सकते हैं ना। तो इसको काम न समझो। अब रही बात ये कि किसी को भाभी के हाथ का खाना, किसी को माँ के हाथ का खाना, ये प्रश्न दादी प्रकाश मणि के पास भी आया था बहुत साल पहले। 40 साल हो गए होंगे। कुमारों की ऐसी भट्टी मधुबन में हुई थी, तब तो थोड़े से आते थे, 100 से कम। तो कई सारे प्रश्न कुमारों ने इसी तरह दिए थे। तो दादी ने कुमारों को माँ के हाथ के खाने की छुट्टी दी थी। भले ही प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात अलग है, लेकिन उसमें माँ का प्यार और भावनाएं बहुत भरी होती हैं, जो भी निगेटिविटी है उसको समाप्त कर देती हैं, वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब भी आप भोजन खाएं, ऐसा ये कभी नहीं भूलना है कि भोजन को दृष्टि देकर बाबा का भी आह्वान करेंगे और 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और आँखों से ये विजन बनाएंगे, आँखों से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें भोजन में समा रही हैं। इससे भोजन में कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो समाप्त हो जाएगी। मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, उनका भी ये प्रश्न होता है। आप में से कोई हो मिलिट्री में, उनका भी ये प्रश्न रहता है। तो बाबा साकार में भी उनको ये छुट्टी देते थे। बाबा तो इतना ही कहते थे, दृष्टि दे के खाओ, पर वो दृष्टि से प्योर वाइब्रेशंस हम भोजन को देंगे। आपको प्रेशर में नहीं रहना है। मैं बिल्कुल ओपनली बात करूँगा ये। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, बाप कहता है नहीं तुम्हें ये भोजन खाना ही है, तो उसको आप मेन इशू न बनाएं। क्योंकि मुख्य बात अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना, अपने योग अभ्यास को पावरफुल बनाना, संबंधों को श्रेष्ठ करना, इस पर है। कई कुमारों की ये समस्या होती है। अब वो दुकान पे जा ही रहा, सवेरे उठते ही एक कुमार का फ़ोन मुझे आता रहता है। जब भी मैं फ़ोन खोलता हूँ उसका आ ही जाता है। उसकी यही समस्या, 8 बजे दुकान पर जाता हूँ, 10 बजे आता हूँ, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मैंने बाप को कह दिया है मुझे संन्यास लेना है। अब वो रोने लगते हैं कहता हिमालय में जाऊँगा मैं तो कहते हैं नहीं अच्छा तुम यहीं रहो, थोड़ा कम काम कर लो इम्पोर्टेंट बात जो बिल्कुल हम सभी को अपने अनुभवों से सिद्ध भी करनी है और प्रैक्टिकल में लानी है, जितना स्वमान में रहेंगे आपका परिवार, आपका फादर भी आपको सम्मान देगा। आप में से कई कुमार ऐसे होंगे जिनका माँ बाप, जिनका परिवार ये कहते हैं कि हमारे घर में ये महान आत्मा है। कई कुमार आप में से बैठे होंगे, मेरे पास तो आते हैं। माँ बाप कहते हैं, लड़कियों के लिए कहते हैं, ये छोटी लड़की 10वीं क्लास में हमारे घर में देवी है, हम इसे कभी भी शादी के लिए कहेंगे नहीं। स्वमान में रहो, सम्मान आपके पीछे पीछे चलेगा। मैं आपको 2-4 स्वमान बता देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस करना और ये आपकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। आपको आपके परिवार वाले ये भी कहेंगे आप जो चाहें करें, आप हमारे घर की ब्यूटी हो, हमारे घर का श्रृंगार हो, आप हैं तो हमारा भाग्य उदय है। पहला, मैं एक महान आत्मा हूँ। बिल्कुल इस गुड फीलिंग में आए, मैं महान हूँ, रटने की बात नहीं। 2-3 बार भी इसको अपनी गुड फीलिंग में, फीलिंग माना स्वीकार करना, मैं महान हूँ। दूसरा, मैं
पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तीसरा, मैं विजयी रत्न हूँ। चौथा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और पांचवा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। सुमान तो बहुत हैं, किसी का भी आप अभ्यास कर सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इनका अभ्यास बहुत करने से ऑफिसों में, बिजनेस में आपके वाइब्रेशंस दूसरों की ओर जाएंगे, दूसरों के आपको नहीं आएंगे। कोई कितना भी डर्टी व्यक्ति आपके ऑफिस में बैठा हो, उसकी चित्त की वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सबको एक्सपेरिमेंट करना है। आप अपने ऑफिस में बैठते ही 2-3 बार याद कर लेना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये सभी बहुत अच्छी आत्माएं ऑफिस में बैठी हैं। 1-2 बार बीच में कर लेना, आप देखेंगे आपको लोग उसी नज़र से देखने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है और ये बहुतों ने अभ्यास किए हैं, अनुभव किए हैं। मेरे पास ऐसे कुमार आते हैं जो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ और ऑफिस में ऐसा डर्टी माहौल है, मैं छोड़ देना चाहता हूँ नौकरी, मुझे प्योरिटी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। हमने उनको ये प्रैक्टिस कराई, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो गया। जल्दी ही 7-7 दिन में, 10-10 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। लोग उनका सम्मान करने लगे और ऐसी अच्छी स्थिति हो गई कि उनके सामने कोई सिगरेट भी नहीं पीता, उनके सामने कोई ऐसी वैसी गंदी बातें भी नहीं करता। तो ये समाधान होगा प्रैक्टिकल आपकी समस्या का। सभी आ गए बहन जी? इसके साथ एक और बात है जो कईयों ने लिखी है कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, 8-10 दिन बाहर है, वर्क प्रेशर बहुत है, टाइम हमको मिलता नहीं है, खाना बनाने की कोई जगह ऐसी नहीं होती है और वहाँ तो माँ भी नहीं है तो भाभी भी नहीं है बनाने वाली, तो फिर खाना बनाए कैसे और 8-10 दिन भूखे रहना। इसमें ऐसे करना है, देखिए बाबा का जो ज्ञान है और राजयोग का जो मार्ग है उसमें ऐसी कोई कट्टरता नहीं है। ऐसा बहुत सब लोगों का है, अपने बिजनेस वर्क से, ऑफिस वर्क से बाहर जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा वैसा ही आप करें। वैष्णव भोजनालय हैं, जैन भोजनालय हैं, वहाँ से भोजन लेकर दृष्टि देकर बाबा का आह्वान करके 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भूखे रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूखे रहने से तन पर भी इफेक्ट और विशेष इफेक्ट आता है ब्रेन पर। इसलिए भूखा नहीं रहना है और कुछ रॉ मटेरियल, सूखी चीज़ें भी अपने पास रखनी हैं। कहीं आप काम में बहुत बिजी हो गए तो वो चीज़ें खा लेनी हैं। मैं भी रखता हूँ, चने बड़े टेस्टी आते हैं मसाले वाले। मुझे फरीदाबाद का एक भाई भेजता है, वो हमेशा ही भेजता है, हर 6 मास में मधुबन आता है और हमारे लिए चने लेकर आता है। वो बहुतों को बांटता है शांतिवन में, हम वो भी रखते हैं। हमें भी भूख लगती है, सेवाओं में ये इस परिस्थिति आती है, तो भूखे बिल्कुल नहीं रहना है। ये बहुत ध्यान देना है। हमें लालच नहीं रखना है, पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार रिलैक्स भी होना है। ठीक है? ओम शांति। तो मैं समझती हूँ ये बात सभी को स्पष्ट हो गई है कि आपको क्या करना है, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आसक्तिवश, हाँ, ऐसा नहीं कि हमें छुट्टी मिल गई रोज तो हम कभी भी खा सकते हैं। हाँ। ये हमारी सिचुएशन कैसी है उसको जांच करके अपने आप को मजबूरी से नहीं चलाना है, लेकिन ज्ञान को एंजॉय करते हुए हमें चलना है और जैसे डायरेक्शंस आपको मिले हैं वैसे फॉलो करना है। हम आगे चलते हैं। इसमें एक बात और भी है कि घर वाले शादी के लिए बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। किसने लिखा है कि बाल विवाह हो चुका है लेकिन हम अपना सारा जीवन पवित्रता से बिताना चाहते हैं, तो क्या करें? घर छोड़ दें या ज्ञान छोड़ दें? क्या करें? ऐसे कईयों के प्रश्न हैं।
कि हमें क्या करना है। और किसी को लगता है कि अभी शादी कर लेनी चाहिए, 20 साल भी ज्ञान में चलते हो गए हैं, लेकिन दिल होता है कि शादी कर लें। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं, उनका आप क्या जवाब? न घर छोड़ें, न ज्ञान छोड़ें, न बाबा को छोड़ें। मुश्किल से तो घर मिलता है, मुश्किल से, सबसे मुश्किल से तो बाबा मिला है। और ये सत्य ज्ञान, पवित्र बनने का ज्ञान, इसी की तो तलाश थी हमें। मार्ग निकालेंगे, हर चीज का मार्ग है। सवेरे उठते ही 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ। अनेक बंधन छूट जाएंगे। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट हैं माताओं के इस पर, जिनको कई तरह के बंधन थे। आजकल जो ज़माना है उस अनुसार एक बात बता दूं, किसी का किसी से बहुत प्यार, अभी वो लड़की परेशान, मैं इससे छूटना चाहती हूँ, ये छोड़ता नहीं है। फ़ोन का ज़माना, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जो लड़के और लड़कियाँ खुद सुनाते हैं, आके भी सुनाते हैं, कहाँ फंस गए हम। मैंने उनसे प्रैक्टिस कराई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इसके बंधन से मुक्त हूँ। 10 दिन ही किया था, उसने कहा अच्छा छोड़ो, छोड़ दिया सदा के लिए। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है मास्टर सर्वशक्तिवान में। नोट कर लिया करो, मुरलियों में, वरदान में जो इस स्वमान से रिलेटेड बातें आती हैं, चमत्कारिक शक्ति है इसमें। इससे बड़ी शक्ति तो किसी में है ही नहीं। एक सर्वशक्तिवान है ऊपर वाला, और दूसरे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली यदि कोई है तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान, जो इसका अभ्यास करते हैं। प्रेशर पड़ता है शादियों का, ये बिल्कुल ठीक है। अनेक कुमार इन परिस्थितियों से गुजरते हैं और कुछ पास हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। स्वमान को बढ़ा दो, योग अभ्यास को बढ़ा दो। आपके माँ बाप संबंधियों को भी लगता होगा इन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपना तो लिया, पर ये चल पाएंगे क्या? ये आपके सूक्ष्म संकल्प उनको पहुंचते हैं, ये वाइब्रेशंस आपके ऐसे वाइब्रेशंस पहुंचे उनको कि वो श्योर रहें कि बस यही इनका मार्ग है। लेकिन अपने में दृढ़ता भी बहुत चाहिए, अपना योग अभ्यास भी बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर अभ्यास है, जिसके माँ बाप या और संबंधी शादी के लिए फोर्स करते हैं, वो एक अभ्यास करेंगे सवेरे उठ के ही। पहला संकल्प वही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। बल्कि इससे भी सुंदर शब्द है, मैं पवित्रता का देवता हूँ। और ये आत्माएं, माँ बाप जो भी है, ये आत्माएं मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। उठते ही करेंगे संकल्प, पहले 3 मिनट में 5-5 बार। ये आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। और भी संकल्प कर लेना कि थोड़े ही समय के बाद मेरे साथ ये भी सेंटर पर मुरली सुनने जा रहे हैं। चित्र बना लेना मन में, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इस तरह मन की शक्ति से इन सब चीज़ों को ठीक करना है। रही बात बाल विवाह हो गया है, ये आप देख लें। और अगर आप इसमें भी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, कुछ योग का अभ्यास, 21 दिन के लिए आप कुछ एक अनुष्ठान जैसा ले सकते हैं कि मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें कई युवक बंधन से मुक्त हुए हैं। राजस्थान के 5-7 केस ऐसे मेरे पास आए हैं। मैंने उनसे जब 21 दिन का ये अनुष्ठान कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस आत्मा के बंधन से मुक्त हूँ, ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। 21 दिन योग किया, 1 घंटे बाद उन्होंने ही आपे तोड़ दी शादी। तो ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं। योग में बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा शक्ति है, उससे अपने को बंधन मुक्त बनाया जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम हैं तो कुमार, लेकिन गृहस्थियों जैसा क्यों लगता है?
क्योंकि परिवारों में रहते हैं, जिम्मेवारियां संभालनी पड़ती हैं, तो जब गृहस्थी जैसा लगता है तो कुमार जीवन का आनंद नहीं है। योगी कुमार बन जाएं तो गृहस्थी जैसा नहीं लगेगा। ज्यादा अपने को बिजी कर दिया है, बहुत ज्यादा सिर पर आ गए हैं। गृहस्थियों के ऊपर और तरह के बोझ आते हैं, कई युवकों ने और तरह के बोझ रख लिए हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, आप में से कई आईटी में काम करने वाले होंगे। कौन कौन हैं आईटी इंजीनियर्स? बहुत सारे बैठे हैं, 50 तो बैठे हैं। आईटी वालों का एक प्रैक्टिकल समस्या रहती है। मैं आपको एक कन्या का उदाहरण दे के ये बात कहना चाहता हूँ। एक बहन की शादी हुई, ज्ञान में चलने के लिए उसने मतलब शादी होने के बाद ससुराल में जाने के बाद भी छोड़ा वो घर। मुझे तो ज्ञान में चलना है, पवित्र रहना है। उसके फादर ने उसको बहुत सहयोग दिया, माँ ने सहयोग दिया। दिल्ली की घटना है ये। आ गई वो ज्ञान में, अपने घर आ गई। अब वो आईटी में काम करती है। अब फिर मेरे पास आई। सवेरे 8 बजे जाती हूँ, रात के 10 बजे आती हूँ। उठते ही ऑफिस भागना, आते ही सो जाना, ये है मेरा जीवन। मैंने कहा तो ये त्याग करके फायदा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा त्याग मेमोरियल, रिमार्केबल त्याग, इतना बड़ा त्याग कि साहूकार घर है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ने के बाद तुमने अपने को बैल बना दिया है। बन गई ना गृहस्थी। मैंने उसे कहा कितने पैसे मिलते हैं? 1 लाख। पैसे चाहिए थे क्या तुम्हें? नहीं, मेरा बाप तो कहता छोड़ो ये नौकरी, जिसके लिए तुमने ये त्याग किया है वही जीवन अपनाओ। अब बहुत रिलैक्स किया उसको। तब उसने ऐसी जॉब ढूंढी जो 6 घंटे ही काम करना पड़ता है, बाकी ज्ञान योग चलता है। ये सत्य है कि कई जगह आपकी ड्यूटीज, आपके जॉब आवर्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़ा दबाव कुमारों के ऊपर रहता है। आप यदि बहुत अच्छे योगी बने और बाबा को अपना संकल्प अर्पित करें, मुझे तो ये चाहिए, न बहुत पैसा, न बहुत झंझट, न बहुत बड़े पद पोजीशन। आप कहेंगे पद पोजीशन तो मिलता है, उसका महत्व है। महत्व तो है, पर आपका असली पद न छूट जाए, उसके लिए आप बहुत व्यस्त न हो जाएं। इतने व्यस्त नहीं कि पवित्र जीवन जीने के बाद प्राप्तियां कुछ भी ना हो। त्याग करने के बाद भाग्य भी आपको देखकर उधर मुस्कुरा रहा हो कि त्याग तो इन्होंने कर दिया, पर मैं तो दूर रह गया। श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो जाए आपको, ऐसी प्लानिंग आप स्वयं करें। ये मनुष्य के हाथ में है, वो अपने को कितना बिजी करे या कितना हल्का करे, इस पे ध्यान देना है। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के हैं जहाँ निर्णय लेने में बहुत दुविधा होती है, और उसी बात को एक कारण, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाते हैं, व्यर्थ बहुत चलता है। जैसे नौकरी करूं या नहीं करूं। अब बाबा तो कहते हैं समय थोड़ा सा है, अब अपना जीवन जो है सेवा में सफल करना है। इतना सारा वैल्यूएबल टाइम अपनी नौकरी में ही चला जाता है, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। धन कमाऊं कि नहीं कमाऊं, अगर धन रखूं तो कितना रखूं, बैंक बैलेंस हो या सफल करूं, कितना करूं, विदेश में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। अगर मैं विदेश चला जाऊं तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार अलौकिक जीवन को देखते हुए पता नहीं मेरा योग ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे जानूं मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, कैसे जानूं कि मुझे बाबा ने कौन सा वरदान दिया है, क्योंकि डायरेक्ट वरदान तो बाबा से अभी मिलता नहीं, साकार में तो बाबा है नहीं, अव्यक्त पाठ भी ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कैसा है। तो मुझे कौन सा वरदान बाबा ने दिया, मैं कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण व्यर्थ बहुत चलता है और अवस्था नहीं बन पाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि लक्ष्य
श्रेष्ठ योगी बनने का होना चाहिए। अगर वो ये लक्ष्य होगा तो इनमें से आप कुछ भी कर लें। आपको ज़्यादा पैसा कमाने का है, सहज प्राप्त होगा। आपको विदेश जाना है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत ही सबसे महान है, स्पिरिचुअल लैंड भारत है, योगियों की भूमि भारत है। इसलिए मैं तो किसी कुमार को विदेश जाने की राय नहीं देता, क्योंकि कई गए, मेरे से राय करके गए कि थोड़ा पैसा कमा आते हैं, फिर बाबा की सेवा करेंगे। फिर क्या हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हैं। बाबा की सेवा तो छोड़ो, अपनी सेवा भी छूट गई। फिर तो 4 की सेवा में लग गए, बस 2 खुद 2 और साथ में आ गई आत्माएं। इसलिए योगी बनना पहला लक्ष्य होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता हो ये भारत भूमि ही योगी की भूमि है। योग का आनंद जितना, योग का आनंद जो भारत भूमि में हो सकता है वो विदेशों की किसी भी भूमि में नहीं। विदेशी लोग हमें सुनाते थे, जब शुरू में विदेशियों की सेवा हुई, पहले 10 साल के अनुभव हैं कि जब प्लेन भारत की भूमि के ऊपर आता है, वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, चित्त शांत होता है, एकाग्रता फील होने लगती है। तो बहुत बड़ी चीज है। बाकी निर्णय यथार्थ लेने के लिए सवेरे उठकर वही विधि अपनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, सर्व शक्तियों पर मेरा अधिकार है, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। और फिर बाबा को याद करें, योग लगाएं, बाबा के रूम में बैठें, आपके पास यथार्थ निर्णय आता रहेगा। रही बात ये नौकरी करूं या सेवा में लग जाऊं, मैंने आपको उत्तर दिया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के सेवा में लगते हैं या नौकरी करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपनी स्थिति को कैसा बनाते हैं। क्योंकि बहुत युवक जब समर्पित होने आते हैं, बहुत साल तक मैं ही ये काम करता रहा समर्पित कराने का। मैं उनसे पूछता था तुम समर्पित क्यों होना चाहते हो, बिन बिन उत्तर होते थे। लेकिन मैं उनको सावधान करता था, समर्पित होकर केवल सेवाएं करना ये इस जीवन की संपूर्ण सफलता नहीं होती। समर्पित होकर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अपने को आदर्श बना लेना, श्रेष्ठ योगी बन जाना। यदि ये हिम्मत हो तो नौकरी छोड़ो, नहीं तो नौकरी करना ही अच्छा है। क्योंकि फ्री होकर आप फिर नेट पे बैठ सकते हो 4 घंटे, जैसा कई युवक कर बैठते हैं, और फिर आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो सकता है। इसलिए बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। करना आपको ये है कि जो भी आपकी लाइफ है उसमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करें। हर एक इस भट्टी में ये अवश्य करके जाना कि अपने पुरुषार्थ की खुद प्लानिंग, ये मुझे करना है। और हर एक के अंदर ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि जितना पुरुषार्थ आप कर रहे हैं उसे 4 गुना कर सकते हैं। निर्णय आपके आप ही अच्छे हो जाएंगे। बाकी पैसा कमाना जरूर कमाओ, लेकिन उसमें अपने को इतना व्यस्त न कर दो कि ईश्वरीय खजानों से वंचित रह जाओ। जैसे मैंने आईटी वालों का उदाहरण दिया, 12-14 घंटे काम में लगे हुए हैं, तो वो जीवन तो नहीं होता ना। लौकिक जीवन भी वो नहीं होता कि गए ऑफिस, आए, जो कुछ है खा पी के सो गए। ये कोई जीवन नहीं है। ठीक है, किसी को 2 लाख भी मिलते हैं, किसी को 2.5 भी मिलते हैं, पर वो पैसा किसी विशेष प्रयोजन का नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। हमें इस समय बाबा से सब खजाने प्राप्त करने हैं, लेकिन उसके लिए छोड़ना नहीं। ये नहीं आप फ्री हो जाएं और बाबा से योग लगाएंगे। फ्री होकर कभी कोई योगी नहीं बन सकता, नहीं तो बाबा ही श्रीमत न दे देता, सब काम छोड़ो योग में बैठ जाओ, 16 घंटे योग लगाना रोज।
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान वो अच्छी नहीं हुआ, ये कर्म करते योग लगाओ, सवेरे योग लगाओ, सोने से पहले लगाओ, शाम को लगाओ, तो निर्णय आपके आप ही परफेक्ट होते रहेंगे। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपकी बुद्धि में आएगा ही परफेक्ट निर्णय, अगर स्थिति अच्छी होगी। एक और लौकिक जॉब से कनेक्टेड प्रश्न है कईयों का। गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं या लौकिक जॉब्स जब करते हैं वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चलती है। जैसे बिज़नेस को चलाने के लिए कहीं झूठ बोलना पड़ता है, या बिज़नेस करने के लिए या सिचुएशन को मैनेज करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। या किसी ने एक मिसाल दिया है कि फ़ादर की जगह नौकरी मिलती है, उसके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन ऑफिस वाले जो है रिश्वत मांगते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न हैं जो आजकल के ऑफिसेज में या बिज़नेस में जो एटमॉस्फेयर है, तो उस प्रकार को कैसे हैंडल करें हम। ये बात बिल्कुल सत्य है। इंजीनियरिंग लाइन में जो हैं वहाँ तो करप्शन का बोलबाला रहता है, चाहे प्रधानमंत्री कितना भी जोर लगा लें। आप सब जानते हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि करप्शन तो कैंसर के रोग की तरह फैल गया है चारों ओर। अभी भी हम देखते हैं ऑफिसों में लोग बिना लिए काम नहीं करते। मैं आप सबको केवल इतना कहूँगा, संपूर्ण ईमानदारी से अगर आप नौकरियां बिजनेस करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग का अंत है। हमें इसी के अनुसार अपने को आगे बढ़ाना होगा। इशारे में समझ जाना मेरी बात। कई लोग प्रश्न पूछा करते हैं, बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं आपको, हमारे यहाँ भी और बाहर भी, जो चालाक लोग हैं, जो तेज तराक हैं, जो बड़ों के आगे पीछे घूमते हैं, जो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। हम भोले भाले योगी, हम सत्य के मार्ग पे चलने वाले, हमें कोई पूछता ही नहीं। मेरा उत्तर है, हमें पूछता है स्वयं भगवान। उसके महावाक्य सुनो, उसके महावाक्यों पे ध्यान दो, जो सुखदाई हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई पर हैं, वो बाप को बहुत प्रिय हैं। क्यों यहाँ कलयुग में ऐसे वैसे लोगों का बोलबाला है? संगम पे भी थोड़ा थोड़ा। क्यों? ये कलयुग का अंत है, यहाँ कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सत्य का, ईमानदारी का और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका समय नहीं है। समय ही तामसिकता का है, समय ही पापों का है। आप जानते हो कैसा समय है? तो वही प्रकोप में है, वही आगे होता है। इसलिए हमें उससे थोड़ा डिटैच रहकर अपनी स्थिति को इतना महान बनाना है। मैं तो ये कहता हूँ आप सबको, अपने को इतना ऊंचा उठा दो कि संसार आपको देखने के लिए ऊपर को नज़र करे, आपको किसी की ओर देखना ना पड़े। अपने विचारों को इतना महान बना दो कि आपके विचारों का अनुसरण करे सारा संसार। आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन आपके विचारों की मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने को महान बनाना है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। मैं सुनता हूँ बहुत भाइयों को, बहनों को भी, जो ईमानदारी से चलते हैं, उन्हें कितना कष्ट होता है ऑफिसेज में, प्रमोशन रुक जाता है उनका, सब खेल बदल जाता है। तो जैसे मैंने आपको इशारे में कहा, अब रात हो तो हमें रात के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। या हम अंधेरे में भी दौड़ेंगे तो गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, गड्ढे में आ जाएंगे। इसलिए कलयुग की काली रात है। जैसे अपनी स्थिति अच्छी रहे, स्थिति भी न बिगड़े, काम भी न बिगड़े, खेल भी न बिगड़े। नहीं तो लोग कहते हैं पैसा भी जाता है, बुराई भी मिलती है, टेंशन लेके घर आते हैं, क्या फ़ायदा। इसलिए रात के अनुसार
अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, अपने निर्णय लेने हैं, कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाना है। ठीक है ये बात? रात है ये। सूरज भाई मैं कुछ कहूँ इसमें? हाँ बिल्कुल, आप भी, आपको कोई अच्छा विचार आए तो बोल दिया करो। कहते हैं कि ये जो कलयुगी दुनिया है ये कांटों का जंगल है। आप कितने कांटे, कांटों की शैया है ये, और कांटों की शैया से आप कितने कांटे निकाल निकाल के बाहर फेंकेंगे। बेस्ट तरीका है कि आप जूता पहन लो। बहुत अच्छी बात है ना। और मुझे एक ही बात याद आती है, ONGC के GGM ड्रिलिंग ग्रुप, बहुत बड़ा उनका ग्रुप होता है, उनकी प्रमोशन थी। और ये जो ONGC है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कनेक्टेड होती है, उनकी प्रमोशन थी। और ये जब प्रमोशन होती है आपको मालूम है कैसे होती है, जब वो मिनिस्टर के पास गए तो उन्होंने उसको लिविंग वैल्यूज़ की किताब दे दी। जो हमारी लिविंग वैल्यूज़ की किताब है, उनकी प्रमोशन रुक गई। और उनकी प्रमोशन नहीं रुकी, लेकिन उनको बॉम्बे से ट्रांसफ़र करके उनको भरूच में, अंकलेश्वर में वहाँ पोस्टिंग कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हर्जा नहीं है, मैं अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मेरी प्रमोशन होती है तो भी ठीक, नहीं होती है तो भी ठीक। और बाद में उनकी पोस्टिंग जो है विदेश में की गई। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में आती हैं, लेकिन हमको बहुत युक्ति से, जैसे आपको भाई साहब ने बताया, प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हुए हमें आगे चलना है। 2-4 प्रश्न और भी ऐसे हैं कुछ जिनका जवाब चाहिए। जैसे आप बता रहे थे, हैं इंटरेस्टिंग भी, हंसने वाले भी हैं। जैसे किसी ने पूछा है सतयुग में शेर होगा? अभी भी कुछ देशों में ऐसे शेर हैं जो बिल्कुल पालतू हैं, सचमुच। एक जगह हमें भी जाना था, कहा वो शेर है सफ़ेद, आप उसके साथ खड़े हो सकते हो, उसके ऊपर हाथ फेर सकते हो, वो बिल्कुल अहिंसक है। तो मैं तो ऐसा, मेरा विचार है, ऐसे शेरों की वहाँ कोई किसी भी जगह आवश्यकता तो नहीं, म्यूजियम तो नहीं बनाने पड़ेंगे, हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मनुष्य ही सतो प्रधान हो गया, जब मनुष्य की वृत्ति ही संपूर्ण पावन अहिंसक हो गई, तो कोई भी जानवर भी तो वैसा ही होगा। किसने मेरे से कल पूछा कि क्या सतयुग में कुत्ते भौंकेंगे? बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ उत्तर, सतयुग में कुत्ते भौंकेंगे? नहीं भौंकेंगे। तो फिर पूछा मैंने, जब कहा नहीं भौंकेंगे तो कहा फिर कैसे करेंगे वो कुत्ते? कुछ तो बात करेंगे आपस में। भाषा तो उनकी भी है, पर हिंसक वृत्ति किसी भी जानवर में नहीं होगी। जानवर तो होंगे ना, सभी जानवर घास तो नहीं खाते ना, कुछ यहाँ भी हिंसक हैं। हाथी भी हिंसक नहीं है, वो किसी का नॉन वेज तो नहीं लेता ना। लेकिन बहुत सारे जानवर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे, और इतना ज़्यादा जंगल है सतयुग में। अब देवता तो बीच में रहते हैं ना, बाकी सब इतना फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, आकर्षक फॉरेस्ट है कि उसमें कितने जीव जंतु रहेंगे, देवता उनकी खोज तो नहीं करेंगे ना। वहाँ कोई ये रिसर्च डिपार्टमेंट तो होता नहीं, कितने शेर बचे हैं, कितने टाइगर बचे हैं, कितने बंदर बचे हैं। सूरज भाई एक और फनी क्वेश्चन है। हाँ। वो ऐसा है कि लक्ष्मी नारायण तो परफेक्ट है, फिर शादी क्यों करते हैं? अच्छी बात है, परफेक्ट ने शादी की दूसरे परफेक्ट से, दोनों ही परफेक्ट है ना, क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए नर नारी का होना आवश्यक है। अभी वो टॉपिक यहाँ नहीं है, बाबा ने साकार में ही कुछ बातें उसके लिए इशारों में बता दी थी, जो अब मुरलियों में नहीं हैं। क्योंकि जब से विदेशी सेवा हुई तो विदेशी लोगों की मेंटलिटी थोड़ी और तरह की होती है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग कर दी गई थी। क्योंकि बच्चों का जन्म बिना स्त्री पुरुष के नहीं होगा। ठीक है, वहाँ विकार नहीं है, ये सब सिस्टम नहीं है जो आज है, पर संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है। और ये मैरिज आदि का कुमार सोचते होंगे जब लक्ष्मी नारायण ही करते हैं तो हम क्यों ना करें, यही सोचते होंगे ना, इसलिए प्रश्न उठाए। हमारी भी शादी हो रही है, लेकिन परमात्मा से।
जो परम प्रियतम है, जो सबसे अधिक प्यारा है, जो साथ निभाने वाला है, उससे हमारी पूरा, वो हमारा कंपेनियन है, पूरा साथी है। और संगम युग पर इसकी डिमांड है कि अनेक बाबा के बच्चे पवित्रता का प्रकाश संसार में फैलाएं। 2 प्रश्न है, ये ऐसे हैं जो कईयों के मन में इसको लेके कुछ सवाल उठते होंगे। जैसे आपने बीच में कहा भी कि क्या ऐसा है जो गुप्त रहते हैं, ज़्यादा पब्लिक में नहीं आते, क्लासेस नहीं कराते, बाबा उन्हें स्नेह करते हैं? बाबा ने मुरली में कहा था गुप्त पुरुषार्थी को बाबा ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्या ऐसा है? और दूसरा प्रश्न इससे एक और है कि जिन बाबा के बच्चों ने ना साकार की पालना ली ना अव्यक्त की पालना ली, वे 108 की माला में कैसे आ सकते हैं? प्रश्न गहरे हैं दोनों ही। 108 की माला के लिए बाबा ने एक बड़ी गुह्य बात कही हुई है कि अंत तक भी 2-3 सीटें खाली रखी जाती हैं। कोई तेज दौड़कर कुर्सी पर आना चाहे उसको वेलकम है। इसलिए कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैं तो 2 साल से ज्ञान में हूँ, मैं तो एंड में आया हूँ, मुझे कोई अवसर नहीं। अवसर अभी भी आपको है। चाहे आपने साकार पालना लिए तो बहुत पुरानी बात हो गई, 50 साल से अव्यक्त पालना चली है। रोज जो मुरली है वो हमारी पालना है, उसमें साकार पालना भी है और अव्यक्त मुरलियाँ तो बहुत गहरी हैं, उसमें अव्यक्त पालना भी है। आप फुल फोर्स से आगे बढ़ो। विजयमाला में आने के लिए 3 ही बातें आप करेंगे केवल। 8 घंटा योग, संपूर्ण निरहंकारी, बहुत सुंदर प्योरिटी, बस इससे आपका नंबर विजयमाला में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला ये था कि जो गुप्त हैं, इतने पब्लिक में नहीं आते हैं। देखिए, बाबा तो उन्हें प्यार करता है, मैं अभी भी सोचता हूँ, और ये सत्य है क्योंकि मैंने खुद देखा है। कई बाबा के गुप्त बच्चे महान योगी हैं ब्राह्मण परिवार में, उसमें कुछ माताएं भी हैं, उसमें कुछ कन्याएं भी हैं, कुछ कुमार भी हैं, कुछ अधर कुमार भी हैं, कुछ बहुत गरीब भी हैं, तो पैसे वाले भी हैं। एक माता मेरे पास आई, उसका चेहरा चमकता था। मैंने उससे पूछा, योग अच्छा लगता है? नॉर्मली लोग समस्या लेके आते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटो निकालने ही आते हैं। तो मैंने उससे पूछा, योग अच्छा लगता है या मैं कुछ बताऊं? कहा नहीं, मेरा बहुत अच्छा योग लगता है। तो मैंने कहा, तुम 8 घंटे योग किया करो। 8 घंटे क्यों, मैं तो 12 घंटे करती हूँ। और मैंने देखा, मैंने उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके नज़रों से देखा कि उसका योग निश्चित रूप से बहुत सुंदर है। एक छोटी आयु की माता आई, मुश्किल से 30 साल के आसपास होगी, लगन लिए हुए, मुझे निरंतर योग की स्थिति तक पहुंचना है, और लगी हुई है। तो कई गुप्त योगी हमारे इस महान यज्ञ में हैं, और जो श्रेष्ठ स्थिति वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, वो गुप्त ही रहना पसंद करते हैं। वो मान शान के पीछे भी नहीं भागते, वो स्टेज पर भी ज़्यादा नहीं अपने को दिखाते, क्योंकि उनकी महान तपस्या उनको संतुष्ट रखती है अंदर में। ये बहुत सूक्ष्म बात है। उनको मान अंदर में मिलता रहता है स्वमान के द्वारा, उन्हें बाबा का प्यार मिलता रहता है। बाबा तो उन्हें प्यार करते हैं जो बहुत निर्मल हैं, जिनको भोले कहता है बाबा। बाबा का उन्हें बहुत प्यार मिलता है जो सच्चाई के मार्ग पर हैं। सच्चाई माना सच्ची स्थिति में रहने वाले। बाबा का प्यार उन्हें मिलता है जो सभी आत्माओं को प्यार की नज़र से देखते हैं। बाबा का प्यार उन्हें मिलता है जो उसके यज्ञ के लिए कुर्बान रहते हैं, जो उसके कार्य को संपन्न करने में बिल्कुल बलिदान कर देते हैं अपने को, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। बाबा का प्यार तो अनकंडीशनल है, सबके लिए है, लेकिन आत्माएं वो ज़्यादा ग्रहण कर लेती हैं जो इन सब बातों में हैं।
योगी ही बाबा को सबसे अधिक प्रिय हैं। वो चाहे कहीं भी हों, गुप्त हों, उन्हें कोई जानता हो या न जानता हो, उन्हें बाबा सबसे ज़्यादा जानता है। बहुत सारे प्रश्न पुरुषार्थ को लेकर है। कुछ बातें आपने अपने उत्तर में स्पष्ट भी कर दी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कईयों ने लिखा है हम समर्पित होना चाहते हैं, क्या करें? हम विजयमाला में आना चाहते हैं, और जो समर्पित होना चाहते हैं ज़्यादातर वो पढ़ रहे हैं। और किसी ने कहा मैं विजयमाला में आना चाहता हूँ। कोई समय से पहले पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? विजयमाला में आने का कौन सा पुरुषार्थ है? योग में ज़्यादा समय कैसे रहें? शुद्ध संकल्पों को कैसे बढ़ाएं? एकाग्रता का अभ्यास कैसे करें? ऐसी कुछ बातें पुरुषार्थ को लेकर है। और विशेष एक और कि अमृत वेले और मुरली के समय बहुत नींद आती है या सुस्ती आती है, तो इन सब की बातों को लेकर हम पुरुषार्थ क्या करें, ये इनके प्रश्न। पहले मैं लास्ट प्रश्न ले लेता हूँ। जिनकी आयु छोटी है उनको नींद 8 घंटे चाहती है, मिनिमम 7 घंटे, उससे कम नहीं। इसलिए अगर वो नींद का त्याग करते हैं ज़्यादा, तो वो तब सोएंगे जब प्रभु जी से अमृत की बरसात हो रही हो। इसलिए अपनी नींद को भी ठीक कर लेना चाहिए। कई युवकों को ज़्यादा लगन लग जाती है, रात को 11 बजे सोएंगे, सोचते हैं 3 बजे उठ जाएं। लगन तो अच्छी है, पर 4 घंटे की नींद आपको पर्याप्त नहीं होगी। फिर वो आपको सुलाएगा शरीर, जैसे ही आत्मा रिलैक्स होगी सो जाएंगे आप। इसलिए अधिकतर भाई बहनों, क्योंकि आपको अनेकों को दिन में रेस्ट नहीं मिलता, रात की नींद आपकी 6 घंटे हो जानी चाहिए। तो आप हेल्थ वाइज, ब्रेन वाइज, मानसिक रूप से हेल्दी रहेंगे। किसने मेरे से अभी पूछा, मेरे पास एक अदर कुमार आया कि भाई मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद बहनों ने कहा सोना नहीं चाहिए, मैं नहीं सोता, तो 11 बजे ऑफिस में नींद आने लगती है और मैं कुर्सी पे बैठे बैठे सो ही जाता हूँ, रहा नहीं जाता। अब क्या करें, नींद ऐसी होती है। कहावत है ना, नींद न देखे टूटी खाट, वो तो आती ही है। कहा मैं सो जाता हूँ। ऑफिस वाले मजाक करते हैं, चले हैं योगी बनने, ऑफिस में सोते रहते हैं। कहा मैं क्या करूँ? तो मैंने उसे कहा, रिलैक्स किया, कोई बात नहीं, बहनें भी ठीक कहती हैं सोना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता ना कि आपको दिन में क्या क्या काम है। इसलिए आप 4 से 5 योग करके भले ही 1 घंटा रेस्ट कर लो, फिर अपने तैयारी करो मुरली में जाने की, अपने काम पर जाने की, थोड़ा रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। समर्पित होने की जो बात है ये ऐसी है, जिन्होंने भक्ति में भगवान को कहा था जब तुम आओगे हम बलिहार जाएंगे। अब उनके मन में तो इच्छा होती ही है, अब भगवान आया है चढ़ जाए बलि, होती है इच्छा। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आप छोटी आयु के हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करेंगे। आप मन से अभी अपने को समर्पित कर दो बाबा को। हमने भक्ति में कहा था, अब हम अर्पित हैं तुमको और मैं आपको। बिल्कुल सच्ची बात है, आप ये पाएंगे आगे चल के। मुझे क्लियर विजन है, 5 साल में ही इस संसार में सेवा की सुनामी आ जाएगी। इसलिए जिनको भी समर्पित होने की इच्छा है वो स्वतः ही सेवाओं में लग जाएंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे देने वाले बहुत आ जाएंगे, लो सेवा करो, नौकरी नहीं करो, लो हम देते हैं आपको, जितना मिलता है उससे डबल ले लो, लगो सेवाओं में। ऐसा सुंदर समय आ रहा है। अभी तो 10-12 लाख मुश्किल से ब्राह्मण हुए, 12 लाख भी हुए छोड़ जाते हैं। कुमार बहुत छोड़ गए बाबा को, मुश्किल से भगवान मिला था उसको फट से छोड़ दिया।
छोड़ना नहीं है, क्योंकि सुंदर समय, अति सुंदर समय ब्राह्मणों के लिए गोल्डन डेज, डायमंड डेज आ रहे हैं। इसलिए अपने को मजबूत रखना है। तीव्र पुरुषार्थ की जहाँ तक बात है, मैंने आपको कहा अपनी अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करो। एक ही प्लानिंग पर सब नहीं चल सकेंगे। एक ही सड़क सबका मार्ग नहीं हो सकती। अपना मार्ग खुद बनाओ, इसलिए अपनी प्लानिंग खुद करो। देखिए प्लानिंग में क्या है, हर एक की पुरुषार्थ करने की क्षमता अलग, सब एक जैसा नहीं कर सकते ना। हर एक की शरीर की शक्ति अलग, हर एक की बुद्धि की शक्ति अलग, हर एक का परिवार का, काम धंधों का, वातावरण का सब अलग अलग है। उस अनुसार आपको खुद चिंतन करना है कि मैं अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ ये कर सकता हूँ। अब मैं आपको 5-7 बातें बता देता हूँ, आप फास्ट गति से लिख लें। किसी कर्म में आप ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ। आप सब जानते हैं बाबा की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ। तो किसी कर्म में आप अभ्यास करेंगे, संकल्प करें, ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि अनुभव तो हो नहीं रहा। कई लोग ये सोचते हैं, अनुभव को एक तरफ रख देना, प्रैक्टिस करते रहना, अनुभव स्वतः ही आएंगे। किसी दूसरे कर्म में मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। और किसी कर्म में मैं एक महान आत्मा हूँ। किसी कर्म में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कभी मैं विजय रत्न हूँ, ये आत्मा से संबंधित बात। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होगा। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, रात को सोने से पहले उठते ही पानी को इसी स्वमान से चार्ज करके पिएंगे। पानी को दृष्टि देंगे गिलास में, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर पानी पिएंगे, आपकी नींद अच्छी होगी, स्वप्न प्योर हो जाएंगे, जो तामसिकता नींद में आती है वो नष्ट हो जाएगी। और 5 स्वरूपों का अभ्यास करके ही सोना है। 5 स्वरूपों के अभ्यास पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ये हमारी संपूर्ण स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है। अब योग के कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग। एक चीज़ बाबा ने कभी बहुत पहले सुनाई थी, मैं भी ऐसी जनरल क्लासेज में कभी नहीं सुनाता हूँ, आज सुना रहा हूँ। अभ्यास करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर ब्रह्मा माँ है, उनके मस्तक से शीतल किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड। मेरे राइट साइड में ज्ञान सूर्य शिव बाबा है ऊपर, उनसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड। और ये क्रम चालू करो। 10 सेकंड ब्रह्मा माँ से शीतल किरणें, तो 10 सेकंड शिव बाबा ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें। योग में आपको मजा आ जाएगा। योग में हमें इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस चाहिए। पसंद है? कभी अभ्यास करना। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखना बहुत सुंदर विजन। ऑल माइटी अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं और आ गए मेरे सिर के ऊपर, छत्र छाया बन गए। कुछ देर, जरूरी नहीं आप इसमें 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, आप 1-1 मिनट करो, 3-3 मिनट करो, जितनी जिसको एकाग्रता हो आराम से उतना कर लो। एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे आप। मैं आत्मा यहाँ से
परमधाम की ओर चली, जैसे बाबा खींचने लगा है मुझे, सबसे पावरफुल मैग्नेट पहुंच गई बाबा के पास, उसके वाइब्रेशंस मिलने लगे मुझे। कुछ देर, 1 मिनट, मैं एक मिनट कह रहा हूँ ताकि आपको इजीनेस हो। फिर वापस आ गई मैं आत्मा देह में। 10 बार कर लो आना और जाना, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस हो जाएगी। एक प्रैक्टिस जिसका बहुत आनंद आपको आएगा। अलग अलग जगह समय पर ये सब करेंगे, कर्मों में कर सकते हैं, बीच में थोड़ा टाइम निकला 1-2-3 मिनट, उसमें कर सकते हैं। बहुत सुपीरियर एक्सपीरियंस, सुपर फीलिंग, मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। बिल्कुल ये प्रैक्टिस करें आप जाने की, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस जैसे मैं यहाँ हूँ, ऊपर हूँ, सफ़ेद प्रकाश से सामने ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा का बहुत डिवाइन रूप देखेंगे, केवल जैसा चित्र है वैसा नहीं, अंग अंग से डिवाइन किरणें फैल रही हैं, बहुत बहुत तेजस्वी स्वरूप। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। अब जो विशेष अनुभव करना है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लें बाबा से, और आप में से जो कर सकें, मैं तो कहूँगा सभी कुमार करें, बाबा से दृष्टि लेकर 1 मिनट, 1 मिनट सारे संसार को दृष्टि दें। वहीं से जैसे ग्लोब को दृष्टि दे रहे हैं, या वहीं से हमारी किरणें जा रही हैं नीचे की ओर, सारे संसार को मिल रही हैं। बहुत सुखद फीलिंग होगी। फिर जो प्रश्न किया था वो रह गया था, वरदान। अब अभ्यास करेंगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और मुझे वरदान दिया। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं उससे। मैं 5-7 बातें सुना रहा हूँ, उसमें से 1, 2, 3 ले लें आप और उन्हें स्वीकार करेंगे। ये वरदान मुझे वरदाता परम सद्गुरु से मिल गया। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव। कहा, विघ्न विनाशक भव। तीसरा कहा, मास्टर दुखहर्ता भव। चौथा कहा, विजयी भव। पांचवा कहा, एकाग्र चित्त भव। सफलता मूर्त भव। चुन लें आपको एक, विश्व कल्याणकारी भव। एक में मास्टरी कर लें तो ऐसा समय आ रहा है। और प्रश्न तो नहीं बहन जी? एक सम्मान का एक क्वेश्चन था, उसमें ये था कि हम सम्मान का जब अभ्यास करने बैठते हैं ना, तो उस समय करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि जो समर्पित हैं, जो सेंटर पर रहते हैं, जो सेवा ज़्यादा करते हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, हम कम बेहतर हैं, और बार बार ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा था ऐसा समय आ रहा है। ज्ञान सरोवर में पिछले 1-1.5 साल पहले बाबा ने संदेश दिया था, तब से मुझे ये बात क्लिक की हुई है। अब अपने वरदानी रूप से सेवा प्रारंभ करो। हम मुख से सेवा करते ही हैं, तन मन धन से करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। वरदानी रूप क्या है? मान लो आपने स्वीकार कर लिया, बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, तुम विघ्न विनाशक हो। अब डिपेंड करेगा कि आपने उसे सचमुच स्वीकार कर लिया, आप उसके नशे में, उसकी फीलिंग में रहने लगे, आपको विश्वास हो गया, बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया है। बढ़ाओ इसको बहुत, रोज अभ्यास करो इसका। ऊपर गए, बाबा ने तिलक दिया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। तो क्या होगा आगे चल के?
विघ्नों वाले बहुत लोग आपके सामने आएंगे, आप उन्हें दृष्टि देंगे, अपने वरदान को याद करेंगे, मुझे परम सद्गुरु से ये वरदान मिला है, और दृष्टि दे के संकल्प करेंगे इनका ये विघ्न नष्ट हो जाए। होने लगेंगे। ये होगा वरदानों का प्रैक्टिकल स्वरूप। तो आप चुन लें, स्वयं चुनना है। ये आपकी बात सत्य है कि अब बाबा प्रैक्टिकल में बोल कर वरदान नहीं देते हैं, लेकिन हम रोज सवेरे उनसे वरदान ले सकते हैं। जब ये प्रश्न बहन जी पढ़ रही थी तो मुझे अपना जीवन याद आ रहा था, मुझे क्या क्या मिला बाबा से। सचमुच हमें तो प्रैक्टिकल में मिला था, सामने आमने सामने। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिली, तब हमें नहीं पता था कि ये वरदान है। सच बात है। लेकिन वो कैसे वरदान बन गए, ये जैसे जैसे हमें अनुभव हुआ तो लगा बाबा ने ये कह के हमें वरदान दे दिया था। तो स्वमान हमारे विचारों को महान करता है। स्वमान ही तो हमारी इन्फीरियरिटी को समाप्त करता है। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कई रहते हैं, हीन भावना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये समर्पित लोग बहुत आगे हैं। और कई समर्पित वाले सोचते हैं हमसे तो पुरुषार्थ ही नहीं हुआ, ये दूसरे आगे हैं। ये चलता रहता है संसार में, पर आगे वो है जो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित है। स्वमान से अपनी ऊंचाई को बढ़ाओ। आप बहुत गरीब हैं, आप छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन आप स्वमान में हैं, मैं इस संसार का पूर्वज हूँ, आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। आप स्वमान में हैं, मैं विश्व का कल्याण करने वाला हूँ, आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। लोग आपको देखकर अपने स्वमान में स्थित हो जाएंगे। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है जो भगवान के बच्चे बन गए वो महान हैं, वो बहुत भाग्यवान हैं। इस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में अपने को नहीं लाना है, इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है कि ईगो बढ़ जाए। स्वमान ईगो को समाप्त करने वाला है। मैं लास्ट एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर। मैंने तो इसका बहुत आनंद लिया है। मैंने अपने जीवन में यही किया है कि जो बाबा कहता गया, अव्यक्त बाबा विशेष, वो मैं साथ साथ करता था। तो बाबा की गाइडलाइन से सब कुछ सुंदर होता गया, और यही तरीका है। आप अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करते रहें, उनमें बहुत सुंदर श्रीमत हैं, योग के अभ्यास हैं, स्वमान की बहुत सारी बातें हैं, उन पर आप चलें। एक दिन में नहीं कुछ होता, सालों साल हमें अभ्यास करने पड़ते हैं। तो वो सुंदर बात है, और इसका सब फायदा उठाएंगे। तुम प्रभु पालना में पल रहे हो। बाबा ने एक दिन सीन दिखाया था दादी को। सवेरे दादी जाती थी, गुलजार दादी ध्यान में, ऊपर देखा तो बाबा से किरणें फैल रही हैं नीचे जैसे सारे संसार में। कुछ देर ये सीन चला, फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा रोज सवेरे शक्तियों की सकाश अपने सभी बच्चों को देते हैं। सवेरे का समय परमात्मा पालना का समय है, मैं अपने बच्चों की पालना करता हूँ। तो कहा मुरली में, तुम परमात्मा पालना में पल रहे हो, बहुत भाग्यवान हो। सवेरे तुम्हें बाप उठाने आता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है, रात को सुलाने आता है। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू पहुँचता है। फिर हंसी की बात और नशे की बात कही, वो सुन लो आप। बाबा ने कहा, दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और मोस्ट पावरफुल बात है, भगवान ने बोला नशे से, उसको भी तो नशा है ना। तुम उन्हें कह दो, इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। फायदा उठा लो, रेड लाइट, चलो अब खाली बैठा है, ले लो जो चाहिए।
फील करें बाबा की किरणों की बरसात हो रही है हमारे ऊपर।